दोस्तों आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि 20, 21, 22 साल की एज के बाद अपना कद बड़ा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। दरअसल कद बड़ा होने का चक्कर कुछ और ही है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़ा कद किसको पसंद नहीं? हर इंसान चाहता है कि मेरा कद ज़्यादा बड़ा हो। ज़्यादा बड़े कद से इंसान ज़्यादा स्मार्ट नज़र आता है, वो इसी चीज़ से ही पुरएतमाद रहता है। अगर आपका कद छोटा है तो मैं आपको साइंसी तहकीक के बाद वाली टिप्स देने वाला हूँ। देखिए, हमारा 80% कद हमारे वालिदैन पर डिपेंड करता है। अगर हमारे वालिदैन का कद बड़ा होगा तो हमारा कद भी बड़ा होगा, और अगर उनका कद छोटा होगा तो हमारा कद भी छोटा होगा। लेकिन बचने वाला 20% डिपेंड करता है हमारी खुराक पर, हमारी वर्जिश पर और हमारे रहन सहन के तौर तरीके पर। 80% पर कोई काम नहीं कर सकते। हम उस 80% पर काम करके स्मार्ट नहीं बन सकते, लेकिन हम उस 20% में ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कद को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें कद बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, और मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो उसके क्या ख़तरात होते हैं। हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम HGH कहते हैं, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और इसी केमिकल से हमारा कद बढ़ता है और हमारे जहन की और हमारे दिमाग की और हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। अब आपके दिमाग से जब जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा, आपका कद तब तब बढ़ेगा। साइंटिफिक स्टडीज़ में ये देखने को मिला है कि जब हम शॉर्ट एक्सरसाइज करते हैं, यानी जब हम 30 सेकंड के अंदर अपने जिस्म की पूरी एनर्जी बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त भी हमारा दिमाग HGH रिलीज़ करता है। यानी अगर आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए बहुत तेज़ दौड़ते हैं और फिर रुक जाते हैं, तो उससे हमारा दिमाग HGH रिलीज़ करता है। इसी तरह दौड़ने के साथ साथ कोई भी काम जिसमें हमें अपने जिस्म की पूरी ताकत, सारी एफ़र्ट लगानी है, तो उससे हमारा दिमाग HGH रिलीज़ करता है। आप अपने दिन में कोई भी ऐसा काम 10 दफ़ा करो कि जिसमें आपको अपने जिस्म की सारी एफ़र्ट डालनी है। अगर आप दौड़ना चाहते हो तो 10 राउंड लाज़मी लगाओ। हाँ, लेकिन हर राउंड में आधे घंटे का वक़्फ़ा लाज़मी रखना। इस चीज़ से आपको बहुत ही जल्दी में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। HGH ज़्यादातर हमारे सोते वक़्त रिलीज़ होता है। जब हम सो जाते हैं तो साइंस के मुताबिक उस वक्त हमारा जिस्म बॉडी की रिपेयरिंग कर रहा होता है और हमारी मेमोरी की भी रिपेयरिंग कर रहा होता है, और उसी दौरान HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। आपको नींद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कद ज़्यादा बड़ा हो, आप दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट नज़र आओ, तो आपको नींद पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। आपको हद से ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए और हद से कम भी नहीं सोना चाहिए। आप जितना ज़्यादा अच्छा सोएंगे, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा HGH प्रोड्यूस करेगा और आपका कद उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आप अपनी नींद ज़्यादा अच्छा लेना चाहते हैं और अपने दिमाग से ज़्यादा HGH को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आप सोने से पहले एक दफ़ा लाज़मी नहाकर सोइए। क्योंकि नहाकर सोने से नींद बहुत अच्छी आती है। नहाकर सोने से आपको ज़्यादा नींद आती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि HGH रिलीज़ करने के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होता है। हाइट को बड़ा करने का भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर आप अपने हाथ के अंगूठे पर कोई एक्टिविटी करते हो या फिर आप अपने पैर के अंगूठे पर कोई एक्टिविटी करते हो, तो आपका दिमाग HGH रिलीज़ करेगा, जो आपका कद बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि आप जब भी सुबह के टाइम उठते हो, तो उठने के बाद अंगूठे के इस वाले हिस्से को सिर्फ 2 मिनट के लिए दबाइए। दबाएँ और छोड़ दें, दबाएँ और छोड़ दें। इसी तरह लगातार अपने एक हाथ के अंगूठे को दबाते रहें और उसके बाद अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को भी दबाइए। इसी तरह आप अपने पैरों के अंगूठे को भी दबाइए। इससे आपको सुबह के वक़्त में ही अच्छी खासी मिकदार में HGH मिल जाएगा। इससे आपको सुबह के वक्त में ही अच्छी मिकदार में HGH मिल जाएगा। जो आप बकरा ईद के अलावा गोश्त खाते हो, मैं मुर्गी के गोश्त की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बकरे के गोश्त की बात कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपका कद दूसरों के मुकाबले में थोड़ा बड़ा हो सकता है। हमें हाईली प्रोटीन चीज़ें खानी चाहिए। सबसे बेहतर है अंडा। सुबह को उठिए, उठते ही 1 गिलास पानी पीने के बाद 2 अंडे खाइए। यहाँ पर ब्रायलर अंडों की बात नहीं कर रहा, बल्कि देसी अंडों की बात कर रहा हूँ। ब्रायलर अंडे तो आलूओं की तरह होते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जो आपको प्रोटीन्स नहीं बल्कि सिर्फ अंडे का टेस्ट देते हैं। इसके बाद मछली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, आप मछली खाइए। अगर आप सुबह को उठकर दही खा सकते हैं, तो ये चीज़ आपका कद बहुत जल्दी बड़ा करेगी। इससे आप और भी तरह तरह के मसाइल से बच जाओगे।
हमारे पंजाब में दरअसल बात कुछ यूँ है कि अगर मेहमान किसी के घर में चले जाएं और कोई मेज़बान अपने मेहमान के लिए दाल बना ले तो उसे बुरा समझा जाता है और दरअसल दाल को ज़्यादा अच्छा तस्वर नहीं किया जाता। लेकिन आपको बकरे का गोश्त खाने से जितने प्रोटीन्स मिलेंगे, अगर आप मूंगी की दाल खाते हैं तो तब भी आपको उतने ही प्रोटीन्स मिलेंगे। हफ्ते में 2 दिन तो लाजमन अपने घर में दाल पकानी चाहिए। अगर हम मूंगी की दाल, मसूर की दाल, चनों की दाल और सारी दालों को मिक्स कर कर पकाते हैं तो ये चीज़ बहुत हेल्दी है। दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा और बेहतरीन सोर्स हैं और प्रोटीन्स के साथ साथ हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होते हैं और बाकी सारे विटामिन्स भी ज़रूरी होते हैं। एक्सरसाइज तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन कद को बड़ा करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे कद को बढ़ाने में ज़्यादा मुआवन साबित होते हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अपनी एड़ी को ऊपर कर लीजिए और आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिस्म को खींचना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म को स्ट्रेच करें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है और इससे इसी पोस्चर में आपको 20-30 सेकंड खड़े रहना है। स्टार्ट में तो 10 सेकंड काफ़ी हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप 30 सेकंड और 1 मिनट तक भी जा सकते हैं। दूसरी और बहुत ज़्यादा अहम एक्सरसाइज है साइकिलिंग। बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं, उनका कद दूसरे बच्चों से बड़ा होने के ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है नंगे पाँव रस्सी फलांगना। आपने अक्सर लड़कियों को तो ये करते हुए देखा होगा, लेकिन आप भी आज से इसे स्टार्ट कर दें। इसके सिर्फ कद बड़ा करने के फ़ायदे ही नहीं, बल्कि इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। रस्सी फलांगने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तेज़ और बढ़ जाती है, जो कि आपको हार्ट अटैक और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। अब मैंने इतनी बातें बताने के बाद अभी तक ये नहीं बताया कि हमें मेडिसिन क्यों नहीं लेनी चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा एच रिलीज़ करता है वो फ्यूज हो जाता है। वो 22-23 साल के बाद एच प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, लेकिन टीके लगवाने से, गोलियां खाने से हम एच एक्सटर्नल लेते हैं। वैसे सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारा दिमाग एच रिलीज़ नहीं करता तो हम 2 गोलियां खाकर एच ले लेते हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक भी है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल एच लेते हैं तो वो एच हमारा कद 180 में से सिर्फ 20% बड़ा कर सकता है। अदरवाइज़ वो हमारा कद बड़ा नहीं करेगा, वो आपके जिस्म के किसी एक हिस्से को बहुत बड़ा कर देगा। साइंस का कहना है मतलब आपका फेस बहुत बड़ा कर देगा या फिर आपका नाक बहुत बड़ा कर देगा, और अगर कद बड़ा किया भी तो आपका कद बहुत ही बड़ा कर देगा, लोग आपको लंबू कहेंगे। एक्सटर्नल पिल्स आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को बड़ा कर देगा, लेकिन जो एच आपका दिमाग रिलीज़ करता है, इसी से आपके जिस्म की सही से नशोनुमा हो पाती है। इसीलिए कभी भी किसी किस्म की दवाई ना खाइए कद बढ़ाने के लिए, वरना आप अपने के मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करें, क्योंकि ये सारे तरीके मैंने साइंस के मुताबिक रिसर्च के बाद आपको बताए हैं। और गोलियाँ लेने से सारे डॉक्टर्स भी आपको मना करेंगे। तकरीबन 100 लोग जो कद बड़ा करने के लिए दवाई खाते हैं, उनमें से सिर्फ 80 लोगों को दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को लाज़मी मिलता है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अगर कद बड़ा करना है तो लटकना शुरू कर दो। लटकने से हमारा जिस्म एकदम स्ट्रेट रहता है, एकदम सीधा रहता है। अगर आप रेगुलर लटकते हैं तो इससे आपको 1 इंच 2 इंच लटकने के फ़ौरन बाद ही फ़र्क मिलेगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो झुक कर चलते हैं। अगर आप झुक कर चलना बंद कर दें और एकदम स्ट्रेट रहना शुरू कर दें तो इससे भी आपको कद में फ़ौरन फ़र्क देखने को मिलेगा। अब जब भी बैठें तो सीधे बैठें, अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखिए। एक दफ़ा लाखों लोगों पर स्टडी की गई तो पता चला कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अमीरी या गरीबी देनी हो तो उसमें से कुछ ख़ास किस्म की आदतें अल्लाह ताला उसमें डाल देता है, जिसको इंसान फॉलो करता है और आखिरकार अल्लाह ताला उसे अमीर बना देता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे जल्द से जाकर आप शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से जाइए और जाकर शेयर कर दीजिए। और आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा तो प्लीज़ जाकर जल्दी से हमारे चैनल सुफियान इलियास को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको ऊपर नोटिफिकेशन बार में मेरी वो वीडियो मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।